देखिए, बाजार ऐसा लग रहा है कि नतीजों से बेपरवाह है। रिजल्ट कुछ भी आए, रिजल्ट ना आए, तब भी शायद फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका तो कम से कम ऐसे ही ट्रेड कर रहा है कि हमें मतलब ही नहीं है, हमें वोट डालना था डाल दिया, अब जो होना है हो, ना हो तो भी कोई फर्क नहीं। अब आप देखिए ना, पहले ऐसा लग रहा था कि ट्रम्प साहब हार गए तो क्या होगा। अब बाइडेन के जीतने की संभावनाएं पूरी दिख रही है। अभी मानसिक तौर पर तो वो जीत चुके हैं। जिस तरह से ट्रम्प साहब ट्वीट कर रहे हैं, वोटिंग रुकवाने की बात कर रहे हैं, कोर्ट में जाने की बातें कर रहे हैं, जा रहे हैं, उसको देखते हुए तो लग रहा है कि उन्होंने हार मान ली है। लेकिन उसके बावजूद बाजार नहीं गिर रहे हैं। तो मनोवैज्ञानिक बढ़त तो बाइडेन साहब दे चुके हैं। दूसरी बात यह कि लोगों को लग रहा था कि बाइडेन जीतेंगे तो मार्केट के लिए अच्छा नहीं होगा। मार्केट उस पर भी रिएक्शन उल्टा दे रहा है, उसके बावजूद बढ़ रहा है। तीसरी बात जो थी कि सीनेट में शायद बाइडेन साहब की बढ़त ना बने, अब तो वो भी संकेत आ रहे हैं कि सीनेट में भी शायद वो बढ़त बना लें, तो एक तरफा उनकी नीतियां चलेगी और उनकी नीतियां मार्केट फ्रेंडली नहीं मानी जाती है, फिर भी मार्केट बढ़ रहे हैं। और चौथी एक और इंपॉर्टेंट चीज जो बग्गा साहब ने हमें सिखाई समझाई कि कुछ भी हो, आराम से प्रेसिडेंट बन जाए और नए प्रेसिडेंट को गद्दी मिल जाए, वो भी नहीं होता दिख रहा है, फिर भी बाजार बढ़ रहा है। और यही बाजार की खूबसूरती है। सब कुछ जो सोचा गया उसके विपरीत, मतलब स्क्रिप्ट कुछ लिखी थी, मूवी कुछ और बन रही है, लेकिन उसके बावजूद बाजार अपनी चाल रोकने के मूड में है नहीं। फेड की मीटिंग में भी देखिए, फेड ने साफ कहा है कि अभी मामला सीरियस है और लंबे समय तक जीरो इंटरेस्ट रेट रखनी पड़ेगी। बस यही बाजार के सबसे काम की चीज है। जब फेड ये कहे कि भाई देखिए इकोनॉमिक रिकवरी के हालात खराब है, कोरोना फिर से जो फैल रहा है उसमें ये रिकवरी में देरी हो सकती है, एक और बड़े राहत पैकेज की जरूरत है, तो बाजार इलेक्शन से हटकर राहत पैकेज की ओर अपनी नजरें बना चुका है, फेड की और अपनी नजरें बना चुका है। तो ये आपके लिए सबसे बड़ा कारण है जिसकी वजह से बाजारों में तेजी होती दिख रही है। इसका मतलब ये, पहला, राहत पैकेज आएगा, कंज्यूमर्स के हाथ में पैसा दिया जाएगा। दूसरा, जीरो इंटरेस्ट रेट्स लंबे समय तक रहेगी। 2023 तक का जो एक इंडिकेशन दिया था फेड ने, इसका मतलब क्लियर कट है। आजकल परसों हफ्ते 2 हफ्ते कुछ भी हो, लेकिन 2 साल का व्यू अगर है तो अगर 0% के आसपास इंटरेस्ट रेट्स रहनी है अमेरिका में और पैसा है भरपूर और सिस्टम में जितना जरूरत है पैसा डाला जाएगा, राहत पैकेज दी जाएगी, तो जाएगा कहां पैसा? आएगा तो इक्विटी में। सबसे ज्यादा रिस्की एसेट क्लास जो पैसा बनाकर दे सकते हैं, डेट में आप कमा नहीं सकते, तो आपको दूसरे एसेट क्लास में जो पैसा डालना है, यही काम फिर से अमेरिकी बाजारों को जोश देता हुआ नजर आ रहा है। यही नीति जोश देती हुई नजर आ रही है। तो मुझे लगता है कि तेजी के पीछे बड़ा कारण इलेक्शन के अलावा जो है वो फेड के इस आउटलुक का है कि स्टिमुलस पैकेज चाहिए, प्रेसिडेंट कोई भी हो आपको देना ही पड़ेगा, नहीं देंगे तो काम नहीं चलेगा। और दूसरा, 0% इंटरेस्ट रेट, पैसा काम बनाओगे रिस्क एसेट क्लास में जो इक्विटी में। और आप देखिए गोल्ड कैसा भागा है। गोल्ड लिक्विडिटी, कंप्लीट लिक्विडिटी ड्रिवन रैली गोल्ड में भी हो रही है और इक्विटी में।